दुनिया है। परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, कितने लोग जानते हैं? परमेश्वर ने ये दुनिया को अपना मुंह से बनाया। परमेश्वर को दुनिया ने बनाया, परमेश्वर हमें अपना हाथों से बनाया। और परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर चाहता था कि मेरा इच्छा ये पृथ्वी पर पूरा हो, क्योंकि वही व्यक्ति बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। जो बनाया है उसका इच्छा इसमें पूरा होना चाहिए। जो व्यक्ति एक घर को बनाता है, हर जो चीज़ जहाँ पे रखना चाहिए उसका इच्छा को अनुसार से रखता है, और उसका वो घर का अंदर में उसका इच्छा भी सफलता होने के लिए व्यक्ति चाहता है। लेकिन घर कोई बनाता है या कोई रहता है, घर कोई बनाता है और कोई उसको उसका अंदर में राज करता है। तो जो बनाने वाला व्यक्ति का ये इच्छा नहीं है, वो चाहता है कि पृथ्वी पर भी उसका इच्छा पूरा हो। ये कौन ये बातों को बुलाता है मालूम है? कितने लोग जानते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे सभी लोग ध्यान, तेरे इच्छा पूरा हो, तेरे राज आए। स्वर्ग में जिस प्रकार तुम्हारा इच्छा, तेरी इच्छा पूरा होता है, पृथ्वी में भी तेरा इच्छा क्या हो? पूरा हो। ये परमेश्वर का बारे में लिखा गया। यीशु मसीह का प्रार्थना निवेदन, हम लोग हर हफ्ता ये बातों को बोलते हैं कि स्वर्ग में जिस प्रकार तेरा इच्छा पूरा होता है, पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरा। उसका पहली लाइन हम देखेंगे तो तेरे नाम पवित्र बोले मानना हो, वो बात तो अलग है। लेकिन हम कितने लोग हैं कि हमारा घर में, हमारा परिवार में परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, परमेश्वर का राज्य आता है। राज्य का मतलब राज्य करना, जो बोल देता है उसी का बातों का अनुसार से चलना है। पीएम नरेंद्र मोदी कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते होंगे, नहीं है ना? वो उसका राज चल रहा है। मतलब जो वो चीज़ बोल देता है तो लोग उसका बातों को ध्यान लगाते हैं, फॉलो करते हैं। एक बार मालूम है, जो कोरोना का समय में एक बातों को बोला था कि सब लोग इतना समय में सब लोग अपना अपना दीप को जलाएगा और ऊपर में दिखाएगा, कोरोना को भाग जाएगा। तो सब लोग इतना किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए लेकिन बहुत सारे लोग किए। किस लिए करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है। लेकिन जब वो जो बोल देता है, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री है, वो जो बोल देता है तो उसका अनुसार से हमें करना पड़ता है। अगर वो बोल देता है तो आज लॉकडाउन हो जाए, आज शटडाउन हो जाए, घर का बाहर मत निकलो, तो घर का बाहर में निकलने से पुलिस पकड़ के पिटाई करता है, जेल के अंदर में डाल देता है। उसका राज चल रहा है, 5 साल का राज है उसका। जीता है, लोग उसको जीता है। वो अच्छा है कि बुरा है पता नहीं है, लेकिन लोग उसको वोट का अनुसार से जीता है, वो उसका राज चल रहा है। एक राज पाने के लिए, एक पदवी पाने के लिए लोग लड़ाई करते हैं, लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं, लोगों को हत्या कर देते हैं। राजनीति में सब होता है ना। क्या काय के लिए करते हैं? राज पाने के लिए। एक वार्ड मेंबर पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। वार्ड मेंबर जानते हैं? एक जो वार्ड का मतलब छोटा सा वार्ड होता है, उसका मेंबर होना है। मैं देखा हूं कितना पैसा खर्चा करते हैं यार, कितना लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। हो सकता तो खून भी कर देते हैं, मालूम है? वार्ड में मसादर, और उससे थोड़ा आगे थोड़ा सरपंच पाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये क्या है? राज। मतलब कुछ समय के लिए मैं राज करूंगा, मैं एक पदवी में खड़ा रहूंगा, मेरी इच्छा पूरा होते रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन देखिए, ये सारी चीज करने के लिए लोग कितना कुछ कर देते, कितना कुछ हो जाते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आपको एक प्रार्थना रिक्वेस्ट किया, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि दुनिया राज्य तो उसी का है, लेकिन उसका राज आज नहीं चलता है हमारा परिवार में। वो बना दिया हमें, लेकिन हमें कोई यार दूसरा चलाता है। एक बच्चा को पैदा करता है एक माँ बाप, बड़ा करता है 25 साल तक, अपना परिश्रम का पैसा देकर उसको बड़ा करता है। लेकिन जब 22 से 25 साल हो जाता है, एक लड़की से शादी करता है और माँ बाप से दूर हो जाता है, और एक लड़की उसको चलाती है। उसका राज, माँ बाप का सपना खराब हो जाता है। एक लड़की के चक्कर में पड़ के माँ बाप को अलग कर देता है। माँ बाप का कितना दुख होता है। किसका राज चल रहा है? क्या परमेश्वर ने इस प्रकार शिक्षा देता है? क्या परमेश्वर का राज अगर हमारा जीवन में चलेगा, क्या परमेश्वर इसी रास्ता में हमें लेके जाएगा?
हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का राज हमारा जीवन में ना चलने का वजह से और कोई दूसरा हमारा हृदय का अंदर में, उसी का घर का अंदर में राज करते हैं और हमें रास्ता भटका के लेके चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें बार बार गलती क्यों करते हैं, हमें बार बार पाप में क्यों गिरते हैं, हमें गुनाह जान के भी उसको गुनाह क्यों करते हैं मालूम? क्योंकि हम खुद नहीं करते, हमें कोई अंदर है और हमें कंट्रोल करता है। हमारा पास में तो टीवी है, हम तो टीवी देख रहे हैं, लेकिन दूसरा का हाथ में रिमोट है। जिसका हाथ में रिमोट है वो ना चलाएगा, वो जो मर्जी वो चलाएगा और हमें ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। जब हम टीवी देखते हैं, कोई भी चीज़ों को देखते हैं, बीच बीच में आड़ जाता है, उसको हम काट नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कोई ना कोई वहाँ पे बैठ के कंट्रोल करता है। 2 मिनट 3 मिनट एडवर्टाइज के बाद फिर दूसरा लाइव दूसरे उसका आगे वाला शुरू होता है, लेकिन उस तब तक हम लोग वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उठे करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई चला रहा है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज हम बार बार पाप में गिर रहे हैं, बार बार गलत जगह में जा रहे हैं, बार बार हम जो चीज़ हमें पसंद नहीं वो चीज़ को करना पड़ता है। क्यों करते हैं मालूम है? हम आदमी भी इतना बुरा नहीं है, हम मेंटल नहीं है, हम पागल नहीं है कि वो चीज़ों को हम करें, गंदा चीज़ों को हम यहाँ से जब बाहर निकलते हैं, बारिश होता है, जहाँ पे कादो है देखते हैं, तो कादो को देख के हम दूसरे रास्ते से घूम के जाते हैं। इतना तो हमारा दिमाग है कि नहीं? हम लोग अगर जानबूझ के हम लोग अगर कादों में पैर रखते तो हमें लगता है कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है बोल के हम लोग गिर जाते। लेकिन हमें पता चलता है कि चीज़ कादो है, वहाँ पे जाएंगे तो हम गिर सकते हैं और हमारा कपड़ा भी गंदा हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं हम वेट करते हैं, फिर हम अलग रास्ता हो गया हम जहाँ पे पहुँचना चाहिए। इतना तो हमें बुद्धि, वो चीज़ों को हम फॉलो कर पाते हैं। लेकिन जब हमें पाप करने का बारी आता है, जब हमें शराब पीने का बारी आता है, जब हमें सिगरेट पीने का बारी आता है, जब हमें जो बेविचार करने का बारी आता है, जब हमें चोरी करने का बारी आता है, जब हमें धोखा देने का बारी आता है, वो चीज़ को हम क्यों नहीं रोक पाते, क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि उसी समय में जो हमें जहाँ हमारा अंदर में राज करता है, जो हमें कंट्रोल करवाता है, वो चीज़ हमें लेके चला जाता है। हम चाहते हुए भी बच नहीं पाते वहाँ। हम कोशिश करते हैं ऐसे ये चीज़ को हम अलग रहने के लिए, लेकिन हम बच नहीं पाते, हम गुनाह में गिर जाते हैं। जानते हैं गलती है, जानते हैं ये करना सही नहीं है, फिर भी हमें उस चीज़ों में फंस जाते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि हम तो है, प्रभु तो हमें बनाया है, हम तो प्रभु का बच्चा है, लेकिन हम यार कोई राज करता है हमारा अंदर में। शांत रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें खुशी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा परिवार में प्रभु ने राज नहीं करता है और दूसरा कोई एक राज करता है। और जो राज करता है हमारा परिवार में, हमें खुशी रहने के लिए नहीं देता है। इसलिए हमें अशांत में पड़ जाते हैं। मुझे बताइए, आपको एक सवाल पूछता हूं, स्वर्ग में जिस प्रकार तुम्हारा राज्य आया है, पृथ्वी भी तुम्हारा राज्य है। स्वर्ग में क्या और हॉस्पिटल है? कितने लोग देखें स्वर्ग में हॉस्पिटल, डॉक्टर भी है। स्वर्ग में स्कूल का जो डॉक्टर का पढ़ाई किया जाता है। हॉस्पिटल नहीं है ना स्वर्ग में? बीमारी नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं मतलब बीमारी भी नहीं होगी। इतना सारा स्वर्गदूत है, लोग तो बीमार पड़ते हैं ना, तो हॉस्पिटल तो और बहुत सुविधा है ना। कोई स्वर्गदूत बीमार पड़ता है तो उसको कोई छुप छाप के लेके आके हॉस्पिटल में लेके इलाज करके सिलेंडर लगा कर लेके चला जाते हैं। ऐसा कोई है क्या? अगर ऐसा कोई होता ना, तो आजकल का मोबाइल का दुनिया, फेसबुक का दुनिया, जो भी डॉक्टर उसको स्वर्गदूत की इलाज करता वो तो फेसबुक में अपलोड करता ही, मैं स्वर्गदूत को मैंने इलाज किया है, मैंने ट्रीटमेंट किया है बोलते। ऐसा कोई है? नहीं है। उसका मतलब है स्वर्ग में कोई बीमार नहीं पड़ता है ना? तो सोच लीजिए, हमारा घर में अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है, बुखार होना, शरीर खराब होना, थोड़ा बहुत कुछ
हॉस्पिटल में जाना, दवाई खाना, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जब बार बार जब हमारे घर में बीमार के ऊपर बीमार, बीमार का ऊपर बीमार होता है, तो उसमें हमें पता चलता है तो हमारा जीवन में और कोई दूसरा राज करता है। स्वर्ग में जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य होता है, यहाँ पे हमारा परिवार में परमेश्वर का राज्य नहीं चलता है, और कोई दूसरा आके हमें आघात करता है और हमें बीमार पड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक बात बताइए, स्वर्ग में कोई पुलिस स्टेशन है? जो अपराध करे उसको पुलिस स्टेशन में लेकर बंद कर दे। स्वर्ग में कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा ना, पुलिस है क्या? नहीं, कोई स्वर्गदूत कोई लड़ाई नहीं करते होंगे। अगर लड़ाई करते तो पुलिस स्टेशन में भर्ती कर देता। इसलिए देखो, हमारा परिवार में वचन कहता है, हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब हम लोग एक भाई बहन, हम लोग एक परिवार है, परमेश्वर का बच्चा है ना? अगर आपस में हम लोग से आपस में जमता नहीं है, हम लोग बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम जलते हैं, तो हम मारते हैं, लोगों को डुबाने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, लोगों को मारने के बाद हमें इस संसार में हमें जो अधिकारी ने जेल में लेकर डाल देता है। अगर इस प्रकार स्वर्ग में जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो कौन सा जेल में हमको डालेगा? प्रेज़ लॉर्ड। हम बार बार हमारा घर में लड़ाई झगड़ा होता है, माफी नहीं दिया जाता है, तो हमारा घर में परमेश्वर का राज्य नहीं है और दूसरा कोई राज्य करता है। इसलिए हमारे घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते, एक दूसरे को हम जलन करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेंटलिटी का हमारा जो सोच विचार में, हमारा जो आनंद में, हम लोग कोई भी प्रभु का दास लोग जो हर हफ्ता में बोलते हैं कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम तो हाथ तो उठाते हैं, लेकिन हमारा अंदर में बहुत सारा दर्द है, बहुत चिंता है, दुख है। चिंता हमें छोड़ के जाता नहीं, चिंता में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग आधमरा होकर जीते हैं। क्या स्वर्ग में स्वर्गदूत का कोई चिंता है? खाने पीने का कोई चिंता है उन लोगों का? क्या स्वर्ग में क्या जो इस प्रकार जमीन है क्या सफल करते हैं वो लोग? स्वर्ग में मिल है, कारण है, स्वर्ग में मोबाइल फोन है, नेटवर्क है। प्रेज़ लॉर्ड। ये सारे चीज कुछ भी प्रभु का पास कुछ भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी जरूरत भी नहीं। परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा कि क्या खाओगे क्या पिएंगे, ये सब चिंता कर मत करो। सबसे पहले उसका धार्मिकता और उसका राज्य को खोज करो। हम लोग यहाँ पे जितने लोग क्या खोजने के लिए आ रहे हैं, आज क्या खोज रहा है, क्या पाने के लिए आते हम लोग आएंगे? अगर उसका राज्य खोजने के लिए आते मेरे प्रिय, तो आज हमारा परिस्थिति इस प्रकार नहीं होती। खुदा ने प्रार्थना करने के लिए भी निवेदन किए और उसका राज्य खोजने के लिए भी निवेदन किए, तो हम लोग आज उसका राज्य ना खोजने का कारण और उसको राज्य को हमारा जीवन में अधिकार ना देने का कारण, हम दूसरा किसी को स्थान देने का कारण हमारा परिस्थिति आज इस प्रकार होता है। तो कहने के लिए चाहता हूँ, एक प्रभु का अगर राज्य करना है तो आपका शरीर का आवश्यकता है। बिना शरीर का परमेश्वर राज्य नहीं कर पाएगा आपका घर में। तो पृथ्वी में अगर उसका राज्य चाहिए तो एक व्यक्ति का आवश्यकता है, आपका शरीर का, उसको एक शरीर का आवश्यकता है। अगर शैतान को भी आकर आपका घर में राज करना है, उसको भी एक शरीर का आवश्यकता है। बिना शरीर में शैतान भी कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान सिर्फ डराएगा, धमकाएगा, चिंता करवाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कोई ताकत नहीं। लेकिन अगर एक शरीर अगर उसके लिए मान जाता है, तैयार हो जाता है, तो शैतान बहुत कुछ कर पाएगा। देखिए, बीच में हम खड़ा है, इस एक तरफ है शैतान, एक तरफ है प्रभु। तो मुझे शैतान भी इस्तेमाल करना चाहता है और प्रभु भी इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरा दोनों तरफ, एक तरफ शैतान खड़ा, एक तरफ प्रभु खड़ा। अगर शैतान चाहता है कि मैं इसका अंदर में आकर राज करूँ,
और प्रभु चाहता है कि नहीं, मैं इसका अंदर में आके राज करूं, तो मुझे कौन ले जाएगा? है? मुझे कौन ले जाएगा? प्रभु लेके जाएगा, लोग प्रभु लेके जा सकता है ना, शैतान लेके जा सकता है? किसका ज्यादा ताकत है? परमेश्वर का ज्यादा ताकत है, शैतान का कम ताकत है। तो प्रभु मुझे क्यों नहीं ले, मुझे क्यों मेरा अंदर में क्यों राज नहीं करता है? जगह नहीं दे पाते। और कोई प्रभु का इतना ताकत है फिर भी मुझे राज नहीं कर पाता है, लेकिन शैतान का ताकत है नहीं, कम ताकत है, फिर भी मेरा अंदर में आकर मुझे राज करवाता है, मेरे अंदर में घुस के मुझे राज करवाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु ने कभी जबरदस्ती करता नहीं किया, भैया ने सही कहा, क्योंकि जब तक तैयार नहीं होगा तब तक परमेश्वर ने हमें हमारा अंदर में राज नहीं करेगा, जबरदस्त कभी नहीं घुसेगा। आपने सुने, चोर आता है चोरी करने, आघात करने और नाश करने, चोरी करने आता है, खिड़की से आता है, लेकिन प्रभु दरवाजा में आकर खटखटाता है। जब तक दरवाजा ना खोलोगे तब तक वो नहीं आएगा। जब तक अपने दिल का दरवाजा आप नहीं खोलोगे तब तक प्रभु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपका जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको अधिकार नहीं दिए। उसका बेटा है आप, आपका अधिकार उसको चाहिए, तब जाके वो काम कर सकता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है, शैतान तो चोर है, डाकू है, उसका तो कोई लज्जा शर्म का बात है नहीं। वो शराबी को क्या शर्म है यार, कहीं भी सो सकता है ना। मुझे बताइए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, शराब पी के आप रोड में सो सकते हैं? नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि आपका मर्यादा है, सम्मान है, आपका रेस्पेक्ट है। एक शराबी को देखो, मैं हर हफ्ता कभी छोड़ा कभी देखता हूँ, जगह जाता हूँ ना, कहीं घास का नीचे, कहीं पेड़ का नीचे, कहीं ना कहीं एक आदमी सोच रहा है। जब देखता हूँ तो बाद में दारू शराब पिया होगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका लाज शर्म का चीज ही नहीं, कहीं भी वो सोच सकता है। शैतान भी इस प्रकार है। मेरा ऊपर डिपेंड है, प्रभु एक तरफ खींच रहा है, शैतान एक तरफ खींच रहा है, मैं किसका पार हो जाऊं? एक ही घर है, दोनों आदमी को किराया चाहिए। एक ही घर है, दोनों आदमी ऑफर किए कि मैं घर में रहूंगा, मैं घर में रहूंगा, और घर मालिक ने बताया कि 10,000 रुपया रेंट है, तो रेंट दोनों भी देने के लिए तैयार है। 50,000 एडवांस है, दोनों 50,000 देने के लिए तैयार है। अभी घर मालिक का ऊपर डिपेंड है कि घर किसको देंगे। समझ में आ रहा है? एक ही चीज है, और चीजों को दोनों को चाहिए, दोनों को चाहिए, दोनों सेम ऑफर की है, सेम पैसे देने के लिए राजी है। लेकिन अभी वो चीज जो ओनर है उसी का ऊपर डिपेंड है कि वो किसका पास जा सकता है, किसका पास जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु को जगह नहीं देते तो शैतान ऑटोमेटिकली, जो हम ना चाहते हुए भी शैतान आगे घुस जाता है, क्योंकि चोर है, जबरदस्ती करता है, बार बार आके हमारा अंदर में बात करता है। और हम क्या होते हैं, शैतान को हमें अंदर जगह देते हैं और हम शैतान का काम हम करना शुरू करते हैं। घर में लड़ाई, लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीना, लोगों को धोखा देना, गलती काम करना, लोगों को क्षमा ना देना, एक आदमी का चक्कर में सारे मोहल्ला खराब हो जाता है। एक आदमी के चक्कर में सारे परिवार ध्वंस हो जाता है। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का नाम पवित्र बोली माना गया। स्वर्ग में जिस प्रकार उसका इच्छा पूरा होता है, पृथ्वी में भी उसका इच्छा पूरा हो। क्या ये सारी चीज क्या प्रभु का इच्छा है? कि लड़ाई झगड़ा करना क्या प्रभु का इच्छा है? लोग बीमार आना क्या प्रभु का इच्छा है? लोगों को माफ ना करना क्या प्रभु का इच्छा है? क्या लोगों का साथ लोगों को धोखा देना क्या प्रभु का इच्छा है? मेरे प्रियो, आज हमें ये चीजों को समझना चाहिए कि हम में कौन चला रहा है, किसका राज्य में हम हैं आज, किसका अंडर में आज हम हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हम बार बार तो चर्च में आते हैं, बार बार तो हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हर हफ्ता हम चर्च में आते हैं, आराधना करके अटेंड कर जाते हैं, लेकिन हमें कौन चला रहा है इसके लिए हमें देखना चाहिए। इसलिए तो हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, संगति करने का मन नहीं करता है। हम घंटों बार फालतू बातों में हम समय को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्या प्रभु का यही इच्छा है मेरे, क्या प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो रहा है, क्या प्रभु का हमने स्थान देके रखे हैं। मेरे प्रियो, बातों को हमें याद रखना चाहिए। हम इतना बुरा भी नहीं कि बार बार हम लोग पाप करें, क्योंकि हम पाप में गिरने का मतलब है हम किसका अंडर में है, वो हमें पाप करवा था, किसका दास बन चुके आ जाओ, और वो हमें भूलवाता है। इतना भी हमें गिराता नहीं है, पर जो शैतान ने बहुत चाल है, बहुत स्मार्ट है वो, मालूम है। आपको बहुत बड़ा पाप नहीं करवाएगा कि लोग आपको नफरत करें, आपको गुप्त पाप में करके आपका नाश कर देगा। धीरे धीरे आपका प्रार्थना जीवन बर्बाद कर देगा, धीरे धीरे प्रभु से आपको अलग कर देगा, धीरे धीरे आपका दोस्ती से आपको क्या करेगा, जो आपका जो अच्छा वाला दोस्त जो प्रभु का साथ में है, जो आपको एक अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा बुद्धि देते हैं, उससे आपको अलग कर देगा। तब जाके आपको गलत रिश्ता जुड़वाएगा, गलत लोग का साथ मिलवाएगा, तब जाके आप बर्बाद, पूरी रीति से बर्बाद हो जाएगा। लास्ट में आपको सुसाइड करना पड़ेगा। जब हमें आज समय है, जब हमें आज मौका है, आज हम परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ करें। परमेश्वर चाहता क्या है, क्या परमेश्वर क्या हमारा जीवन में राज्य करता है? अगर राज्य नहीं करता है तो फिर से हमें आपस आके परमेश्वर को राज्य करने के लिए हमें अनुमति देना चाहिए। हवा और आदम जब बगीचा में थे, वो लोग का क्या कम था? ना कोई चिंता था, ना कोई बीमार था, ना कोई कम था, कुछ भी कम नहीं, सब कुछ है। उनको कोई टेंशन नाम का चीजें नहीं, ओबा का कोई चीजें नहीं। परमेश्वर उसको उनका जीवन में राज करता है। लेकिन जब शैतान आया सांप का द्वारा से हवा को भुलकाया, सारे चीज गड़बड़ हो गई, और वो घर से उस घर से लोग निकल दिया। परमेश्वर ने बनाया अपना हाथों से, अपना सामान, अपना स्वरूप में जीवन दिया, लेकिन और कोई आके दूसरा राज किया हमारा, और अपना घर से हम निकल के बाहर चला गए। हम सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को शादी करवा देते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया कोई खर्चा करता है। इतने बड़ा लोग को बुला के प्रार्थना में से, वचन में से, बहुत सारा चीज करके हम लोग इकट्ठा होकर शादी करवा के उसको जीवन देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति का द्वारा से वो परिवार को उजाड़ दिया जाता है ना? परिवार को उजाड़ दिया जाता है। आज बहुत सारा परिवार टूटने का कारण होता है, वो कोई दूसरा व्यक्ति का बातों को सुनता है। दूसरा व्यक्ति अगर अंदर में पड़ देता है, वो अंदर में राज करता है, और आपको धीरे धीरे वो चीज, आपका डिसीजन ऐसा प्रकार आ जाता है कि आप अलग हो जाते हैं, बर्बाद, पूरी रीति से बर्बाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का राज्य के लिए हम आज तैयार होना चाहिए। एक लीड करने वाला व्यक्ति सही नहीं है, एक चालक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं है, तो पीछे बैठने वाला व्यक्ति, सब लोग बर्बाद हो सकते हैं, सब लोग का जीवन जा सकता है। एक परिवार में अगर परमेश्वर का राज्य नहीं है तो परिवार बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। एक चर्च का अंदर में परमेश्वर का राज्य नहीं है तो चर्च बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का करीब आएंगे, प्रभु हमारे जीवन को चलाए, प्रभु हमें राज्य करे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम लोग जितना कोशिश करते हैं लेकिन हमारा जीवन बदलता नहीं।
हम फिर से पीछे जा रहा है, दर्द में जीवन जी रहा है, रो के जी रहा है, चिंता में जी रहा है, गुनाह में जी रहा है, बीमार में जी रहा है, हम सही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर अगर हमारा जीवन में आ जाएगा ना, प्रभु का राज अगर आ जाएगा ना, ये सारे चीज प्रभु हटा देगा ऑटोमेटिकली। स्वर्ग में जिस प्रकार हॉस्पिटल नहीं है, हमारे जीवन में जब तक यहाँ जिएंगे हमारे जीवन में कोई दवाई नहीं आएगा, हमें भी चंगा हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने पीठी को चिरा दिया है, वो हमारे लिए कोड़े को खाया है, हम बीमारी नहीं है। लेकिन ये बीमार कहाँ से आता है? शैतान का तरफ से आता है। एक गरीबी श्राप भी कहाँ से आता है? क्या हमें श्राप नहीं है? क्या हमें श्राप है? क्या कोई श्राप नहीं है, हम सब मुक्त है। श्राप नाम का कोई चीज है नहीं, सब डूब के चला गया क्रूस में। लेकिन हमारा सोच विचार ने हमें श्राप में ले गया। जितने भी मेरे भाई बहनों, जितने भी अगर कुछ चीज गलत चीज में हम लोग फंसे हुए हैं, आप गलत नहीं हो, मैं कहने के लिए चाहता हूं। आप शराबी नहीं हो, आप दारुआ नहीं हो, आप गुनाहगार नहीं हो, लेकिन आपको गुनाह करवा दिया जाता है। आपको गलत जगह में लेके जाने के लिए और कोई कंट्रोल करता है। प्रभु को स्थान ना देने का कारण आप चाहते हुए भी वो पाप से नहीं बच पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, हम प्रार्थना करें कि तुम्हारा राज है स्वर्ग में, जिस प्रकार तुम्हारा नाम पवित्र बोले तो माना जाता है, पृथ्वी में भी तुम्हारा नाम पवित्र बोले तो माना जाता है। स्वर्ग में जिस प्रकार आपका इच्छा पूरा होता है, मेरे जीवन में भी आपका इच्छा पूरा होता है। स्वर्ग में हर इच्छा परमेश्वर का पूरा होता है, लेकिन ये धरती में नहीं पूरा होता है। परमेश्वर बहुत दुखी है हमको देख, मैंने बनाया, मेरे बच्चा है, मेरे बात को नहीं मान रहा है, मेरे राज से नहीं आया। एक बच्चा कब बर्बाद होता है मालूम? कब बर्बाद होता है? जब माँ बाप का बात को सुनता नहीं, जो लोगों दोस्त का बात को सुनने के लिए लग जाता है, गलत रिश्ता में फंस जाने के लिए लग जाता है। ना वो पढ़ाई करता है, ना वो नौकरी करता है, ना वो बिजनेस करता है, कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि माँ बाप का बात से वो अलग हो जाता है ना, वो अपना दोस्त का बात में फंस जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, पूरी रीति से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बाप से अलग जो हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु से अलग हो गया, हम भी कुछ नहीं कर पाते, आज भी हम जीरो समझते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में और आज का राज है, और वो उसका नाम पवित्र बोल के मना दें। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आज का समय खुदा, जिस प्रकार आपने कहा है परमेश्वर, आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरी, आपका इच्छा खुदा मेरे परिवार में पूरा हो, आपका इच्छा परमेश्वर मेरे गांव में पूरा हो, आपका इच्छा खुदावन परमेश्वर मेरे कलिसिया में पूरा हो, आपका इच्छा परमेश्वर मेरे बिजनेस में पूरा हो, आपका इच्छा परमेश्वर मेरे हर जगह में पूरा हो। मेरे प्रियो, आप सभी लोग अपना मुंह को खोल के परमेश्वर से कहिए, खुदा सचमुच में परमेश्वर आपका इच्छा मेरे जीवन में